हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए सभी एग्जाम्स के लिए और इंडियन ज्योग्राफी का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो इस वीडियो से जो है वो इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कारपोरेटीकृत बंदरगाह कौन सा है। तो वो कौन सा बंदरगाह है, तो वो है आपका एन्नोर बंदरगाह, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह देश का पहला जो है वो कॉर्पोरेटीकृत बंदरगाह है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो कौन सा बंदरगाह है, तो वो है आपका न्हावा शेवा बंदरगाह, जो कि आपका नवी मुंबई में स्थित है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो न्हावा शेवा बंदरगाह है ना, ये आपका देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो वो कौन सा बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो वो है आपका मुंबई बंदरगाह, ठीक है ना। मुंबई बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप टिक लगा लीजिएगा, कई बार जो है वो रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन सा बंदरगाह है, तो वो है आपका कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह को जो है वो अरब सागर की रानी के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। कोची बंदरगाह को जो है वो अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र नदी तटवर्ती प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो कौन सा बंदरगाह है, तो वो है आपका कोलकाता बंदरगाह, ठीक है ना। कोलकाता बंदरगाह जो है वो भारत का एकमात्र नदी तटवर्ती प्रमुख बंदरगाह है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, ये जो कोलकाता बंदरगाह है ना, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो वो कौन सा बंदरगाह है, तो वो है आपका कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है वो आपका एक ज्वारीय बंदरगाह है। और यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका भारतीय राज्य गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपको ये भी पूछ देता है कि जो बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह है आपका गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, ठीक है ना। तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके ऐसा करने से मैं मोटिवेट होती हूँ। और मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आपको अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपके लिए वो जरूर लेके आऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है। तो वो है आपका एन्नोर बंदरगाह, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो एन्नोर बंदरगाह है ना, ये चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। और कहाँ पे स्थित है ये एन्नोर बंदरगाह, तो यह आपका तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में, ठीक है ना।
तो 7th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है ये? तो ये है आपका गोवा में, ठीक है ना। गोवा राज्य में आपका मरमुगांव बंदरगाह स्थित है। तो आपका 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका ओडिशा राज्य में, ठीक है ना। याद रखिएगा, पारादीप ओडिशा राज्य में स्थित है बंदरगाह। तो 9th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो कोचीन केरल, ठीक है ना। याद रखिएगा, तो केरल राज्य में स्थित है आपका कोचीन बंदरगाह। तो 10वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश बंदरगाह किस राज्य में स्थित हैं? तो वो कौन सा राज्य है जिसमें जो है वो अधिकांश बंदरगाह जो है वो भारत के स्थित हैं? तो वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में जो है वो भारत के अधिकांश बंदरगाह स्थित हैं, ठीक है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है ना, इस राज्य में सबसे ज्यादा बंदरगाह हैं। कितने हैं? तो 48 हैं। याद रखिएगा, 48 हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में अधिकांश बंदरगाह, केवल बंदरगाह पूछा है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में प्रमुख बंदरगाह सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तब हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है ना। आपको ये भी बता दें कि भारत में जो है वो टोटल प्रमुख बंदरगाह कितने हैं, तो आपका 13 है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि भारत में टोटल कितने बंदरगाह हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 224। अगर प्रमुख बंदरगाह पूछता है तो 13 और केवल बंदरगाह पूछता है तो 224। तो ये सब आप पॉइंट जो है वो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट होता है ये सब क्वेश्चन, तो ये सब आप अपने ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में कितने बंदरगाह हैं प्रमुख, तो वो है 13, ठीक है ना। अगर यही आपसे पूछता कि भारत में कितने बंदरगाह हैं, तब आपका आंसर होता है कि 224। प्रमुख पूछे तो 13 और केवल बंदरगाह पूछे तो 224, याद रखिएगा। तो आपका 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो वो कौन सा बंदरगाह है जो देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है? तो वो है आपका चेन्नई बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में जो है वो आपका देश का सबसे गहरा बंदरगाह स्थित है, जिसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को मत्स्य पतन कहते हैं? तो वो कौन सा बंदरगाह है? तो वो है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसको जो है वो मत्स्य पतन कहते हैं। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? तो वो है आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु राज्य में जो है वो भारत में सबसे ज्यादा जो है वो प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है ना। कितने हैं? तो आपके 3 हैं।
और तीनों कौन कौन से हैं वो मैं आपको नाम बता देती हूँ, क्योंकि कई बार जो है वो एग्जाम में जो है वो आपका नाम भी पूछ देता है कि तमिलनाडु राज्य में जो है वो 3 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका चेन्नई बंदरगाह, दूसरा है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह और तीसरा है आपका एन्नोर बंदरगाह। ठीक है ना, ये तीनों जो है वो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं और प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है ना, तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एन्नोर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में है, तो वो है आपका तमिलनाडु राज्य में। ठीक है ना, तमिलनाडु राज्य में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, पहला है चेन्नई, दूसरा है तूतीकोरिन और तीसरा है आपका एन्नोर। ठीक है ना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो वो कौन सा बंदरगाह है, तो वो है आपका कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह को जो है वो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपको बता दें कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है और नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो रखा गया है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो वो है आपका पारादीप बंदरगाह। ठीक है ना, पारादीप बंदरगाह जो था वो जो है वो स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला हरित बंदरगाह है। तो वो कौन सा बंदरगाह है, तो वो है आपका हल्दिया बंदरगाह। ये जो हल्दिया बंदरगाह है ना, ये भारत का पहला हरित बंदरगाह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर इनमें से क्या किया गया है। तो अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि क्या किया गया है, तो किया गया है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है ना, कोलकाता बंदरगाह जो था ना, जो है वो उसका नाम बदलकर अब जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो यह है आपका मुंबई में। ठीक है ना, भारतीय राज्य महाराष्ट्र के मुंबई में जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं। तो कुल कितने बंदरगाह हैं, तो वो है आपके 224। ठीक है ना, और वहीं अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता कि भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, तब आपका राइट आंसर हो जाता 13 यानी कि 13। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जो ये वाला क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, तो आप याद रखिएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आपके ऑप्शन ए है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन बी है उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन सी है दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध और ऑप्शन डी है आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ही था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है
वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और बाकी के जो क्वेश्चन है टॉप 50 हम लोग कर रहे थे ना, तो बाकी के जो 25 क्वेश्चन है वो हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। और सेकेंड पार्ट कब आएगा, तो कल आपका सेकेंड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।